नाजायज गया। मेरा 3 महीना शादी को है, अभी मेरा भी 3 महीना शादी को है। दिल्ली के शादरा जिले के सीमापुरी इलाके में देर रात अकबर नाम के व्यक्ति की चाकू से घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें, इसी इलाके में करीब 4 महीने पहले भी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। अभी 4 महीने भी पूरी तरह से नहीं बीते, एक बार फिर बंगाली कॉलोनी में देर रात हत्या को अंजाम दिया गया है। मैं फिलहाल उसी मौके पर खड़ा हूं जहां देर रात इसमें हत्या को अंजाम दिया गया। ये वही गली है जहां बताया जा रहा है कि देर रात अकबर की पत्नी के साथ पहले मारपीट की गई है। इसी बात का विरोध अकबर कर रहा था कि उसकी पत्नी के साथ मारपीट क्यों की जा रही है, तो इस अकबर के साथ मारपीट की पथराव यहाँ पर किया गया। जैसा कि अकबर का परिवार बता रहा है कि अकबर के साथ जो है यहाँ लाए और चाकू घोपा, उसके साथ चापड़ मारे, गर्दन में उसको चाकू मारे गए हैं, शरीर पर किए गए हैं, जिससे अकबर की मौत हो गई। फिलहाल अकबर के परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे एक बार पूछ लेते हैं क्या हुआ था। फरीन, क्या हुआ था रात में, बता थोड़ा सा। कुछ नहीं हुआ था सर, मैं बैठी थी, मेरी सहेली थी और 2-4 लड़कियां और थी। हम लोग गली के बाहर बैठे थे तो मेरी सहेली के काला का लड़का गाली दे रहा था, अपनी बहन को बुलाने आया था, तो वो सबको बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। तो मेरी सहेली गई अपने भाई को समझाने, कह रही तू सबको गाली वाली क्यों दे रहा है, तो मैं भी खड़ी थी, मुझे भी बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा। तो मैंने ना एक चाटा मार दिया। उसकी माँ ने भी उसको ही मार के घर में कर रही थी, पर जो उसका मामा मामी थे, मोहसिन और उसका बीवी, उन लोग ने मेरा आदमी से किसी के कहने में पिछली दुश्मनी निकाली है सर। आगे गाली गुप्तार करने लग गए, अपने सारे लड़के बड़कों को सबको इकट्ठा करके ईंट पथराव करने लग गए। मेरे को सबने 6-7 जनों ने मुझे घेर लिया। मैंने मेरा आदमी को उधर भगा दिया, तुम भाग जाओ। कोई भी नहीं था, अकेला था। मेरा आदमी को डंडा फेंक के मारा, ईटा फेंक के मारा, वो ऐसे ही गिर गया। उसके छाती में चाकू मारा, उसका सर में, उसका पेट में। ईट पथराव 2 जने पकड़ के रखे, 2 जने ईट पथराव कर रहे, 2 जने चाकू चापड़ मार रहे मेरे आदमी को। एक जने को पकड़ा, 1-2 जने को मैं तो बता दी, गाया भी नहीं अभी तक किसको पकड़ा है। मेरा आदमी को इंसाफ दिला दो। रात में नाजायज गया। मेरा 3 महीना शादी को है, अभी मेरा भी 3 महीना शादी को है। उसका अकेला माँ का एक अकेला लड़का था, मोहसिन था, उसका लड़के थे, उसकी बीवी थी, उसकी बहन थी, ये सब तो पूरी फैमिली थी सर। थोड़ा सा बहन जी एक बार नाम बताओ अपना। हलीमा। हलीमा, जब रात को हुआ क्या था, जैसा कि पता चला है कि पहले गाली गुप्तन आपस में भेजबाजी हो रहे थे, तो अकबर भाई को फोन करके उनकी वाइफ ने बुलाया, फरीन ने, जो यहाँ भेजबाजी हो रहा है, जेंट्स मार रहे, हम छुड़ा रहे थे, हम छुड़ा नहीं पाए। तो अकबर भाई आए, ये लोग चापड़ चाकू सीख लाके अकबर भाई के पहले नस काटे, उनकी जो हाथ काम नहीं करते वो हाथ पे पहले काटे। काटने के बाद पहले चाकू घुसा के ये घुमाया, घुमाने के बाद यहाँ चापड़ मार दिए, जो अकबर भाई तड़प तड़प के यही सांस रोक दी अपने। यहाँ पड़े हुए थे, हमें भी मारा गया है। अच्छा देखिए, यहाँ करीब 4 महीने पहले भी एक मर्डर हुआ है, तो कानून व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? देखिए, कोई कानून कुछ नहीं करता है, कानून कुछ नहीं करता है, कानून अपने मतलब पे रहता है, कुछ नहीं करता है। कल रात को भी इतनी लड़ाई हुई, फोन करा, कोई नहीं आया, कुछ नहीं करा है, हंस के चला गया, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा कानून। अभी रात से आके यहाँ बैठा, कुछ नहीं करा, अभी गाली भुगता दे रहा, कहे एक का तो रात के कर दे, दूसरे का बारी आज करना है, क्योंकि वो जेल में है, पैरल में आ रहे, मिट्टी दे रहे, उसको भी मर्डर करना। इन लोगों को बोले, लोग कुछ नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे बताओ? एक्शन नहीं उतारा कानून, इस पे क्या करे आप लोग बता दो, अभी लोग बताओ। बिल्कुल, देखिए इसी इलाके में करीब 4 महीने पहले हत्या हुई है, उसके बाद फिर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। कानून व्यवस्था के जो हालात है इस इलाके में बद से बदतर है। भैया कुछ कहना चाह रहे थे, कानून व्यवस्था इस इलाके में कैसी है? कैसे, मतलब 12 बजे के हादसा हुआ है, पता है उन्हें, पता होने के बाद भी 3 बजे आए हो, और 3 बजे आने के बाद दुख को उन्होंने चलाया गया, खाली खून के थोड़ा सा सैंपल लिए, उसके बाद चले गए। उसके बाद अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके घर में सब है, जैसे कि वैसे बैठे हुए, जैसे उन्होंने कुछ करा नहीं हो। एक बंदे खत्म हो चुका है, फिर भी उनको कुछ करा नहीं है। अभी पुलिस वाले हाथ धो के यहाँ बैठे हुए हैं, ना कुछ कर रहे ना ये कर रहे। ये नहीं जो उनके घर से किसी को उठाए या पकड़े, सिर्फ लेटे पड़े हैं। यहाँ भी ऐसे ही होते है बस। कितने आदमी थे मारने वाले? मारने वाले 5 से 6 बंदे थे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? मतलब उनके घर में कोई लड़की है जो इनके पास उसकी सहेली रहता है, जो उनके रिश्तेदार है, तो उन लड़कियों में मुंहजोरी हुई थी।
तो जिनका आदमी खत्म हुआ उनकी बीवी ने उनको जब गाली गुप्ता हुई होगी उनको बाल पकड़ के मारा, तो उन्होंने अपने आदमी को बुलाया। बुलाने के बाद तो उन्होंने देखा नहीं, उनको ही पकड़ के पथराव करा, तो बेचारा भगते भगते यहाँ आए, यहाँ पे उनकी चाकू से मारा गया उनको। फिर देखिए इस इलाके में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि करीब 11 बजे के आसपास ये मर्डर हो गया, उसके बाद 3 बजे यहाँ पर 3 बजे आए, उसके बाद आए नहीं। उसके बाद आज सुबह आए तो इन लोग ऐसे बैठे हुए, कुछ कार्रवाई नहीं करे, कुछ नहीं करे। अभी भी 3-4 लेडीज थाने में गए यही बात करने के लिए, अभी जो कुछ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। मतलब मट्टी हो जाएंगे, मट्टी आ जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे तो ये बात भूल जाएंगे, कुछ कार्रवाई नहीं होंगे यहाँ पर पुलिस होने के बाद भी। फरीन कहाँ है अभी? फरीन कहाँ पर? थाने में है, उसको थाने में लेके गया है, अभी कार्रवाई नहीं हुई है। मुजरिम घर पे लेटे पड़े, पुलिस को कह रहे रात को हम मुजरिम को पकड़ाने भी गए, वो छत से मुजरिम भग रहा है तो पुलिस कुछ नहीं कर रहा, पुलिस खड़ा होकर नीचे देख रहा है। कानून बिल्कुल देखिए यहाँ कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा चरमराई हुई है, जैसा कि इलाके के लोगों का कहना है। फरीन की मां यानी कि अकबर की सास यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो मौके पर थी। अच्छा, जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था आप कहाँ पर थे? मैं घर पे लेटी हुई थी, मैं सारा दिन काम करती हूँ तो शाम को आके मैं लेटी हुई थी। अच्छा, आप फरीन ने आपको फोन करके बुलाया था या? मुझे किसी बच्चे ने बताया जाके कि बाहर झगड़ा हो रहा है, तब मैं उठ के आई तो मैं अपनी लड़की को समझाने लगी, खींच के ले जाने लगी। वो लोग उधर से फिर पता नहीं क्या, एक मोहसिन नाम का है, वो ऐसे कर मार दूंगा, मैं मर्डर करके आया हूँ, मैं जेल काट के आया हूँ, लड़ो मुझसे मैं मार दूंगा। और क्या कहते हैं भैया, वो चढ़ के आ रहा था उनके ऊपर, मैं फिर भी अपनी दोनों लड़कियों को खींच के ला रही थी, पर वो चढ़ के आ रहा था जब उसने अपने आदमी को फोन करा। अच्छा देखिए, जिस लड़की के चक्कर में झगड़ा हुआ है वो तो आपकी बेटी की सहेली थी क्या? सहेली उसकी भांजी है, मेरी लड़की का पीछा ही नहीं छोड़ती है, वो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, आसूरा। अच्छा, जिन लोगों ने मारा उनकी भांजी आपकी बेटी के साथ रहती है? मेरी लड़की के साथ रहती है, सहेली बनी हुई है, अब उस घर में ही रहने लगी, पता नहीं क्या कर दिया लड़की को, तो लड़की उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है। शादी कितने दिन पहले की थी आपने अपनी बेटी की अकबर से? शादी तो अभी हुई थी, जल्दी में हुई थी, 4-5 महीने पहले। देखिए बहन जी, अभी 3 महीने 4 महीने का टाइम बीता नहीं है, यहाँ दूसरी हत्या हो गई, पहले भी यहाँ एक मर्डर हुआ था, तो कानून व्यवस्था कैसी है इस इलाके की? वो बेकार है बिल्कुल, पुलिस तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, पुलिस तो बहुत देर में आती है। आपके दामाद की हत्या कर दी गई, अभी फिलहाल आपकी बेटी कहाँ पर है? फिलहाल थाने में है मेरी बेटी। कुछ लोग पकड़े गए अभी इसमें? नहीं, थाने में बुलाया, अभी 2-3 पकड़े गए, 3 पकड़े गए हैं। कितने लोग थे टोटल? टोटल तो बहुत सारे थे, पूरी भीड़ थी, हद्दे पत्थर सिल्ली पत्थर पूरा झुंड था, खूब डंडे पत्थर और सिल्ली उठा के मार रहे थे, चापड़ मारा मेरे दामाद को यहाँ पे। बिल्कुल देखिए, बहुत सारे लोगों पर हत्या का आरोप है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं, पुलिस अब उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालेगी ताकि तमाम आरोपियों की पहचान की जा सके, उनको पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और हत्या की सही वजह क्या है वो पता लगाई जा सके। चूंकि देखिए, जैसे इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसी इलाके में करीब 4 महीने पहले हम आए थे, यहाँ हत्या हुई थी नदीम नाम के शख्स की। वो हत्या सिर्फ इसलिए हुई थी कि उसने यहाँ पर नशा कारोबारियों के खिलाफ शिकायत की थी। इसी बात से नाराज होकर उस वक्त नशा कारोबारियों ने नदीम को चाकू से गोदकर मौत की घाट उतार दिया था। फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस इलाके से, बंगाली कॉलोनी इसको कहते हैं, थाना सीमापुरी ये इलाका है। कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चरमराई हुई है, जैसे कि इलाके के लोगों का कहना है। पुलिस यहाँ गश्त करती है? पुलिस गश्त करती है कभी? नहीं, कुछ नहीं करता है पुलिस। जब लड़ाई, जब मर्डर हो जाता है, जब कोई एक हाथ मरता है ना, तब पुलिस अपना शकल दिखाने आते हैं, उससे पहले कोई नहीं आते। यहाँ पुलिस ना मुजरिम को पकड़ते हैं ना कुछ करते हैं, मुजरिम अपने बिंदास में रहते हैं। कल रात को भी हम मुजरिम को लेके गए, वो कुछ नहीं करा है, मुजरिम को छत से भगा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इसी जगह पर अकबर को देर रात मारा गया, जैसा कि परिवार बता रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जैसा कि इलाके के लोगों का कहना है, करीब 11 बजे के आसपास ये हत्या हुई। उसके बाद भैया एक बार बताओ, यहाँ पुलिस मिलती है देखने को? कभी नहीं मिली, इतनी कभी नहीं आती नहीं इधर कभी पुलिस? इतनी जल्दी नहीं आती है, जब हादसा हो जाता है, जब आते चेहरा दिखा के चले जाते हैं, इतने ऐसे में नहीं आते।
बिल्कुल देखिए, इलाके के लोगों की ये शिकायत है कि कभी पुलिस यहाँ पर समय पर नहीं पहुंचती है और आमतौर पर जो गश्त होता है, जो अवेयरनेस गश्त होते हैं ताकि बदमाश पर कंट्रोल किया जा सके, वो यहाँ नहीं पहुंचते हैं। कैमरा पर्सन इंसान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। ये देखो मैनगिन का नाम क्या है, उधरी वाइट भेजिए, कौन है ये पता बता दे, मैं खुद जा रहा हूँ। हाँ भाई आए थे रात के हैं भाई, एक दो सेट हूँ। दोनों है, अभी दर्ज दिखाई दिया था।